नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि चाचा और भतीजे की झगड़ा थमने को नाम ही नहीं ले रही है। हालांकि जिस तरह से चिराग पासवान ने पशुपति पारस को झटका दिया, तो इससे भी सबसे बड़ा झटका बीजेपी ने पशुपति पारस को दे दिया है। हालांकि इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, आज इसी मामले के लिए मैं और मेरे सहयोगी विकास यहाँ मौजूद है। हालांकि एक नया नाम तो नहीं कहेंगे। हालांकि जिस तरह से आरएलजेपी में सुनील पांडे सबसे मजबूत व्यक्ति माने जाते थे, सबसे मजबूत चेहरा माना जाता था, अब वो बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जी हाँ, इसमें क्या खबरें निकलकर सामने आ रही है, बड़ी बड़ी बातें भी सामने आ रही है, इनसाइड स्टोरी भी इसकी काफी दिलचस्प है। तो आज हम उन्हीं बातों को लेकर आपके समक्ष बातों को एक एक करके बताएंगे। तो विकास, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सुनील पांडे जी पशुपति पारस के खेमे के सबसे भरोसेमंद, सबसे ताकतवर स्तंभ कहें तो सुनील पांडे थे। सुनील पांडे तरारी से लगातार जीत भी दर्ज कर रहे थे, लेकिन सुनील पांडे आखिरकार बीजेपी में शामिल क्यों हो गए? पशुपति पारस प्रिंस राज को धोखा क्यों दिए? इसके पीछे की कहानी अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। देखिए, एनडीए में पशुपति पारस खुद की पार्टी को बताते हैं, पशुपति पारस कहते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा है। तो चिराग पासवान एक दिन पहले ही कह दिए थे कि वो एनडीए का हिस्सा ही नहीं है। अब यही डर सुनील पांडे को सता रहा था कि एनडीए का जब हम हिस्सा ही नहीं है तो बीजेपी हमें, एनडीए हमें टिकट क्यों देगी, तरारी सीट क्यों देगी, और टिकट जब नहीं मिलेगा तो मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा? पशुपति पारस के सिंबल से अगर चुनाव लड़ूंगा तो मैं जीत दर्ज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये डर सता रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि आगे खाई पीछे कुआं, अब वो हालात हो गया है सुनील पांडे के लिए। सुनील पांडे जो है पशुपति पारस के पार्टी में थे तो भी डर सता रहा था, बीजेपी का दामन थाम लिए तो भी अब उन्हें डर सता रहा है, क्योंकि जो खबरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खबर आप देखकर हैरान हो जाएंगे। देखिए, सुनील पांडे, उनका बेटा और नरेंद्र कुमार जो है, डॉक्टर नरेंद्र कुमार, उन्होंने सुबह सुबह कल बीजेपी का दामन थाम लिया। और बीजेपी का दामन थामने के बाद खबरें खूब चलाए जाने लगे कि सुनील पांडे के बेटा जो है अब तरारी सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन कैसे उतरेंगे भाई? तरारी सीट है किसका? तरारी सीट किसकी झोली में है? हालांकि विकास जी, आप मत भूलिए कि तरारी सीट से ही सुनील पांडे दबदबा बनाए हैं और काफी बाहुबली की तरह वहां से वो जीत भी हासिल किए हैं। देखिए, बाहुबली की तरह जीत हासिल किए हैं, लेकिन किसकी पार्टी में रहकर किए हैं ये भी देखने वाली बात होगी। अब जो तरारी सीट बचा हुआ है वो तरारी सीट किसकी झोली में है ये भी देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार की है तरारी सीट, और नीतीश कुमार क्या इतनी आसानी से सुनील पांडे को तरारी सीट दे देंगे, बीजेपी के झोली में डाल देंगे? जब आप देखे होंगे प्रिया जी कि जब नीतीश कुमार और बीजेपी के खेमे में सीट को लेकर भगदड़ मचती है, लड़ाई होती है, तब बीजेपी को झुकना पड़ा है नीतीश कुमार के आगे, ना कि नीतीश कुमार को। वैसे में नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि उनके हाथ से तरारी सीट चला जाए। नीतीश कुमार यही चाहेंगे कि तरारी सीट पर उनका उम्मीदवार उतरे और बीजेपी उनके उम्मीदवार के लिए प्रचार करे, ना कि ये कि बीजेपी का उम्मीदवार उतर जाए और नीतीश कुमार उनके उम्मीदवार के लिए प्रचार करे। क्योंकि चच्चा है, चच्चा को किससे प्यार है? कुर्सी से। और कुर्सी उन्हें कब मिलेगा? जब उनके पास विधायक की संख्या ज्यादा रहेगी तब मिलेगा। हालांकि लोकसभा 2024 के चुनाव में उनका दबदबा देखने को मिल ही गया था नीतीश बाबू का। बिल्कुल, और ये चीज जो है अब बीजेपी को अच्छे से पता है कि अगर चच्चा जो है एक सीट के लिए नाराज हो जाते हैं तो 2025 का जो विधानसभा का चुनाव का समीकरण है कहीं वो चच्चा पूरा बिगाड़ ना दे। क्योंकि उधर से अगर हम बात करें महागठबंधन से, तो भतीजा तो आरती का थाल लेके खड़ा है। लालू प्रसाद यादव आरती का थाल लेके खड़े हैं कि नीतीश कुमार फिर से आ जाए। भतीजा ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया ना कि चच्चा हमारे तरफ आ जाइए, मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को खदेड़ देंगे। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव अब सीएम नीतीश को लेकर प्रेम के भाव भी दिखा रहे हैं। जहाँ नीतीश कुमार आए दिन लालू परिवार को टारगेट करते हैं, तो वहीं अब तेजस्वी यादव का कहना है कि वो हमारे बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं। जी देखिए,
जिस तरीके से एक वक्त था, एक समय था, कहा जाता था कि बिहार में है जब तक लालू जब तक समोसे में है आलू, ये कहा जाता था। अब बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि बिहार बिन नीतीश बिन बिहार सून, यानी कि बिहार की जो राजनीति है वो नीतीश के बिना सूना है। जिस तरीके से नीतीश कुमार कभी महागठबंधन में चले जाते हैं तो बीजेपी खेमा में सूना हो जाता है, सरकार हाथ से चली जाती है। उसके बाद जब महागठबंधन को छोड़कर नीतीश कुमार बीजेपी में आते हैं तो महागठबंधन सूनी पड़ जाती है, सरकार हाथ से चली जाती है। तो इस वक्त बिहार में सबसे अगर अहम कोई है तो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी और यही कारण है कि महागठबंधन जो है नीतीश कुमार को मनाने के लिए आरती लेकर हमेशा खड़ी रहती है। लालू प्रसाद यादव का जब नीतीश कुमार साथ छोड़कर बीजेपी में आए थे, लालू प्रसाद यादव का तबियत खराब चल रहा था, उस समय भी लालू प्रसाद यादव क्या बोले कि मैं रात को सोता भी हूं तो दरवाजा खोल कर सोता हूं कि मेरा भाई नीतीश कुमार जो है वो वापस अपने घर चले आएंगे। यानी कि वहां दरवाजा खुला हुआ है हमेशा, रात हो या दिन हो, मतलब मोस्ट वेलकम के लिए तैयार बैठे हैं लालू परिवार, हमेशा बैठे हुए हैं हमेशा। आखिरकार हमलावर तो रहती है, अगर हम बात करें लालू प्रसाद यादव की जो सबसे लाडली बेटी है, हमलावर तो करती है नीतीश कुमार पर, लेकिन उसमें भी क्या कहती है, हमारे चच्चा जी, मतलब प्यार जो है वो छलकता है। लेकिन अब आ जाते हैं हम सुनील पांडे पर। सुनील पांडे के आगे खाई पीछे खाई इसलिए हो गया है क्योंकि सुनील पांडे जो सोच कर आए थे, बीजेपी का दामन थामे थे, वो दूर दूर तक पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार इतनी आसानी से तरारी सीट नहीं दे देंगे बीजेपी को कि आइए भाई 2 दिन पहले आप पार्टी ज्वाइनिंग किए हैं, हम आपको तरारी सीट दे रहे हैं, और जो 2 दिन पहले पार्टी ज्वाइनिंग किया हो उसको इतना बड़ा ऑफर तो नीतीश कुमार नहीं दे देंगे, अपने पार्टी को नाराज करके, अपने पार्टी के उम्मीदवार को नाराज करके। और नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं कि अब उन्हें आगे क्या कुछ करना है, और नीतीश कुमार जो भी आगे करेंगे वो सुनील पांडे पर ही भारी पड़ेगा, बीजेपी पर ही भारी पड़ेगी। और सुनील पांडे कितना बड़ा गलती किए, पशुपति पारस का साथ छोड़कर, ये खामियाजा जो है सुनील पांडे को भुगतना पड़ेगा। आपने देखा होगा ना कि सुनील पांडे एक तरफ बीजेपी का पद ग्रहण कर रहे थे तो दूसरी तरफ पोस्टर बैनर पर क्या हालात हो रहे थे, चिपकाया जा रहा था, उनके पोस्टर को फाड़ा जा रहा था, और ये सब कुछ कहाँ हो रहा था, बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर में हो रहा था। बीजेपी दफ्तर का जो मेन गेट है वहां पर सब कुछ हो रहा था। यानी कि नाराजगी बीजेपी में भी है, नाराजगी एनडीए में भी है, और सुनील पांडे कभी इधर कभी उधर जो कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हालांकि इसके पीछे का सबसे बड़ा मकसद क्या रहा, जिस तरह से सुनील पांडे अचानक आरएलजेपी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करते हैं, चिराग पासवान का इसमें कितना बड़ा हाथ हो सकता है? देखिए, चिराग पासवान को अच्छे से पता है कि तरारी सीट हमें नहीं मिलने वाली है। चिराग पासवान को यह भी पता है कि कद्दावर नेता सुनील पांडे माने जाते हैं, काफी ताकतवर माने जाते हैं तरारी सीट को लेकर। काफी लोग जो हैं उन्हें तरारी सीट में प्यार करते हैं, भरोसा जताते हैं। तो हो सकता है कि इसमें चिराग पासवान भी सुनील पांडे से बातचीत किए हो और ये आश्वासन दिए हो कि चच्चा तो अपने ही हैं, आप बीजेपी का दामन थामिए ना, मैं आपको अपने पार्टी में इसलिए ज्वाइनिंग नहीं करा सकता क्योंकि अगर मैं ज्वाइनिंग कराऊंगा तो जो मीडिया खबरें चलाती है कि चिराग पासवान अब चच्चा से बदला ले रहे हैं तो वो कहीं दिख ना जाए, हाँ, इसका लोगों को भनक ना पता चल जाए कि मैं अंदर खाने सब कुछ सेट कर रहा हूं। आप जाइए, बीजेपी का दामन थामिए, हम चच्चा से डील करेंगे आपको लेकर, तरारी सीट को लेकर। लेकिन डील अंदर अगर फाइनल होती है उपचुनाव को लेकर, तरारी सीट को लेकर, तो क्या नीतीश कुमार झुकते हैं चिराग पासवान के कहने पर या बीजेपी के कहने पर, यह भी काफी अहम हो जाएगा। और अगर नीतीश कुमार झुकते हैं, तरारी सीट नीतीश कुमार दान दे देते हैं बीजेपी को, तो ये सबसे बड़ी खबर होगी कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन ऐसा होता हुआ दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप लोकसभा सीट पर भी देखे होंगे जब तनातनी में बीजेपी और नीतीश कुमार फंसी थी, उस समय भी बीजेपी को ही झुकना पड़ा था, न कि नीतीश कुमार को। तो तरारी सीट को भी लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को ही झुकना होगा। और चिराग पासवान और नीतीश कुमार का जो मतभेद है
वो कौन नहीं जानता, बिल्कुल, किससे छुपी हुई जो है, अनबने चल रही जो है उसे हर अनबन कोई कौन नहीं जानता है। जानता। आपने देखा होगा बीते दिनों ही चिराग पासवान को पशुपति पारस का जो कार्यालय था वो आवंटित कर दिया जाता है, दे दिया जाता है कि जाइए अब आप वहां से कार्यालय चलाएंगे, अब आप घर से कार्यालय नहीं चलाएंगे। चिराग पासवान की पूरी टीम एकदम खुश हो जाती है, एकदम धाबा बोल देती है। कई प्रवक्ता तो पशुपति पारस के पार्टी के कार्यालय के बाहर से आके भाषण देने लगते हैं कि ये हम फूल मालाओं के साथ यहाँ पे पहुंचेंगे, बस अब चंद दिनों का समय बचा है। लेकिन क्या करते हैं नीतीश कुमार, अंदर खाने खेला कर देते हैं चिराग पासवान के साथ, नियम ही बदल देते हैं। मतलब हमने आपको ऑफिस तो दे दिया पर उस ऑफिस में घुसने का अधिकार छीन लिया, जाइए अब उस ऑफिस का लेके कागज जो आवंटन हुआ था उसे लेकर आप बैठिए और गुन गाइए कि नीतीश चाचा ने हमें ऑफिस दिया, लेकिन ऑफिस में घुसने का जो अलाउंस होता है वो नहीं दिया। तो नीतीश कुमार को बहुत अच्छे से पता है कि कब क्या राजनीति करनी है, कब क्या करना है। और नीतीश कुमार पशुपति पारस के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। नीतीश कुमार को भी अच्छे से पता है कि ओल्ड हमेशा गोल्ड होता है और जब गोल्ड असर दिखाएगा तब इसका मायने क्या निकलेगा, क्या चमक आएगी उसकी। जैसे कोयले में हीरा उत्पात होते हैं ना, तो काफी ज्यादा चमक होती है। वैसे ही पशुपति पारस जो है बिहार की राजनीति में ओल्ड हो गए हैं और ओल्ड हमेशा गोल्ड ही होता है। ये चिराग पासवान को भी समझना होगा। और जब पशुपति पारस और प्रिंस राज रणनीति बनाएंगे तो उस रणनीति में कौन कौन फंसता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त सुनील पांडे बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। लेकिन देखिए चिराग पासवान कहीं भी अपने चाचा को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आपने लोकसभा चुनाव भी देखा, जहां आरएलजेपी पार्टी का कोई उम्मीदवार खड़ा होता था उसके अगेंस्ट में चिराग पासवान अपना नया उम्मीदवार खड़ा करते थे। यानी चाचा से जो उनकी अनबन है उसे वो बरकरार रखना चाहते हैं। देखिए कल ही हमने एक खबर चलाया था चिराग पासवान को लेकर। देवजानी मित्रा जो है पहले चिराग पासवान की पार्टी में थी, फिर पशुपति पारस की पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता है। उन्होंने क्या कहा कि चिराग पासवान को सिर्फ अब इतना ही बचा है, चिराग पासवान सब कुछ भूल चुके हैं। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन था वो भूल चुके हैं। चिराग पासवान को सिर्फ अब इतना याद है कि वो केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, बिहार आते ही चच्चा 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 करना है, चच्चा के बारे में बयान देना है, सुर्खियां बटोर लेना है और फिर दिल्ली चले जाना है, फिर दिल्ली से पटना आना है, फिर चच्चा 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 करना है। पशुपति पारस जी तो आपको याद नहीं कर रहे हैं, उनकी पार्टी आपको याद नहीं कर रही। आप क्यों इतना याद कर रहे हैं भाई? क्या कारण है कि आप याद कर रहे हैं? आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा कि चच्चा रणनीति अपना रहे, उस रणनीति में हम फंस जाएंगे, चच्चा को चच्चा चच्चा करके मनाया जाए और पशुपति पारस को ये। हालांकि देख लीजिए विकास जी, जैसा आप कह रहे हैं कि आरएलजेपी के पशुपति पारस अपने भतीजे को नहीं याद करें, लेकिन आपको याद होगा कि पशुपति पारस भी आए दिन उनका बेटा बेटा कहना ये काफी मैटर करता है। देखिए बेटा कहना, भाई बेटा है तो कोई भी आपको बेटा ही कहेगा जी। आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे हैं और पशुपति पारस के बेटे ही आप कहलाएंगे क्योंकि वो आपके बड़े चाचा हैं। तो वैसे में अगर पशुपति पारस ये कह रहे हैं कि चिराग मेरा बेटा है तो क्या गलत है इसमें? चिराग आपका बेटा है। अब तो वो चिराग पासवान को सोचना चाहिए कि अगर अगला व्यक्ति मुझे ओल्ड होने के बाद में, गोल्ड होने के बाद में ये कह रहा है कि मेरा बेटा है तो मैं जाके भाई अपने पिता तुल्य पशुपति पारस का पैर छूकर आशीर्वाद ले लूं। तो अब वो चिराग पासवान के हाथ में है। चिराग पासवान क्या करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सुनील पांडे बुरी तरीके से फंसे, न वो इधर के रहे न वो उधर के रहे। अब चच्चा यानी कि नीतीश कुमार क्या करेंगे? वो सब कुछ होता है। बिहार में दो चच्चा है, एक चच्चा पशुपति पारस है तो एक चच्चा जो है नीतीश चाचा है। अब ये दो चाचे के बीच में सुनील पांडे फंस गए हैं। अब चच्चा तो नाराज है ही यानी कि पशुपति पारस, और चिराग पासवान और नीतीश कुमार का रिश्ता सब जानते हैं। अगर ये आश्वासन के तहत सुनील पांडे बीजेपी ज्वाइनिंग कर लिए हैं तो खतरे की घंटी है भाई। और इसका पूरा असर आपको विधानसभा चुनाव में इस बार देखने को जबरदस्त बिल्कुल बिल्कुल इसका पूरा असर जो है विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पशुपति पारस अगर निर्दलीय चुनाव में उतरते हैं, अपनी पार्टी के सिंबल पर तमाम विधायकों को उतारते हैं, वोट किसका काटेंगे? एनडीए का ही ना, महागठबंधन का तो वोट नहीं काटेंगे, एनडीए का ही ना काटेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो बिहार में राजनीति है, निर्दलीय प्रत्याशी आए दिन जीत हासिल कर रहे हैं, तो हो भी सकता है कि पशुपति पारस भी अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या फिर अगर कहा जाए सुनील पांडे अकेले जाकर तरारी से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो वहां से जीत हासिल कर सकते हैं। निर्दलीय कैसे चले जाएंगे?
आप पशुपति पारस की पार्टी में रहते तो एक वक्त के लिए मान भी लेता, पशुपति पारस और बीजेपी और तमाम लोग मान जाते कि हाँ भाई आप पशुपति पारस के पार्टी में थे और उनकी पार्टी कमजोर है, जो इनका कहना है, इसकी वजह से मैं निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गया। लेकिन यहाँ तो बीजेपी है। बीजेपी के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो बीजेपी के खिलाफ याद कीजिए सुनील पांडे जी कि जितने बड़े बड़े धुरंधर आए वो इस वक्त कहाँ है, ये भी तो देखने वाली बात होगी। उनकी राजनीति फुल स्टॉप लग चुकी है, चाहे वो बड़े बड़े धुरंधर हो। तो आप तो विधायक है, यहाँ तो मंत्री लोगों का भी फुल स्टॉप बीजेपी ने लगा के किस कोने में फेंका पता ही नहीं चला। लेकिन देखिए विकास जी, खबरें निकलकर ये भी सामने आ रही है कि उनके बेटे विशाल को भी राजनीति में उतरने के लोग कह रहे हैं, क्योंकि आजकल युवा चेहरा काफी ज्यादा बिहार की राजनीति में आगे जा रहा है। देखिए विशाल प्रशांत की अगर हम बात करें तो युवा है, माना जाएगा, लेकिन बीजेपी उन्हें टिकट देती है कि नहीं, बीजेपी नहीं, नीतीश कुमार उन्हें टिकट देते हैं कि नहीं, तरारी सीट देते हैं कि नहीं, ये बड़ी बात हो जाएगी ना। चलिए ठीक है, सुनील पांडे अपने बेटा का साथ आ तो गए हैं, लेकिन बीजेपी तो टिकट नहीं देगी ना भाई, टिकट तो देना है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार किसके चेहरे पर मोहर लगाते हैं ये अहम हो जाता है ना। तो सुनील पांडे जी इंतजार कीजिए, बीजेपी भी इंतजार करेगी। चुनाव अभी नजदीक आ ही गया है, लेकिन तनातनी के बीच में क्या कुछ खेला होगा ये अहम हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आपने विकास जी को सुना, हमने कई मुद्दों पे बात की, यहाँ तक कि बिहार की राजनीति, चाचा भतीजे की लड़ाई और सीएम नीतीश को अपने कुर्सी से कितना प्यार है, अपनी पार्टी से कितना प्यार है और वो किसको उम्मीदवार बना के तरारी में अपना जलवा दिखाएंगे ये तो किसी से छिपेगा नहीं। हालांकि क्या कुछ बड़े बदलाव आएंगे, इसका पूरा असर विधानसभा चुनाव में आप सभी के समक्ष देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। हम पल पल अपडेट आपके बीच यूं ही साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।